आज हम बात कर रहे हैं भारत के रक्षा उद्योग में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। दशकों से आसमान में हमारे जो लड़ाकू विमान उड़ते हैं, उन्हें बनाने वाली एक ही कंपनी थी। लेकिन अब वो अकेली नहीं रहेगी। आसमान में शक्ति का ये जो संतुलन है ना, वो अब बदल रहा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका आखिर मतलब क्या है। जरा सोचिए, इतने सालों तक भारत के सभी फाइटर जेट्स बनाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी पर था। लेकिन अब पहली बार ये जो मोनोपोली थी वो खत्म हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। ये कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम सब HAL के नाम से जानते हैं। पिछले 70 से भी ज्यादा सालों से, चाहे वो फाइटर जेट हो या मिलिट्री हेलीकॉप्टर, HAL ही हमारी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी रही है। एक सरकारी कंपनी जिसका इस पूरे सेक्टर पर एक छत्र राज था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जमी जमाई व्यवस्था को बदलने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? ऐसी कौन सी वजह थी कि दशकों पुरानी इस परंपरा को तोड़ना पड़ा? इसका जवाब छिपा है दबाव और जरूरत में। देखिए, यहाँ दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है हेल का मॉडल, जहाँ एक ही कंपनी पर इतना ज्यादा बोझ था कि प्रोजेक्ट्स में लगातार देरी हो रही थी। और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत कि हमारा पड़ोसी चीन अपना 5वीं पीढ़ी का J-20 फाइटर जेट पहले ही ऑपरेशनल कर चुका है। तो इस रेस में बने रहने के लिए भारत को बहुत तेजी से काम करने की जरूरत थी। तो असल दिक्कतें थीं क्या? पहली बात, HAL पहले से ही ओवरबर्डन्ड है। उसकी ऑर्डर बुक फुल है। हम सबने देखा है कि तेजस फाइटर जेट जैसे जरूरी प्रोजेक्ट्स में कितनी देर हुई। और जब देश की पूरी हवाई सुरक्षा का बोझ एक ही कंपनी पर हो, तो आप दुनिया की रफ्तार से कैसे मुकाबला करेंगे? टेक्नोलॉजी में पीछे छूट जाने का खतरा भी तो था। इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत साहसिक कदम उठाया है। एक ऐसा कदम जो भारतीय रक्षा निर्माण के भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता है, और वो है प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाजे खोलना। ये बात सच में ऐतिहासिक है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि प्राइवेट कंपनियों को भारत के सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये सब हो रहा है AMCA प्रोग्राम के तहत। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का एक बहुत बड़ा सपना है। ये एक बेहद ज़रूरी और हाईटेक प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में भारत की हवाई ताकत को तय करेगा। तो अब जब ये मैदान सबके लिए खुल गया है, तो इस नई दौड़ में कौन-कौन से बड़े खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? कौन है वो प्राइवेट कंपनियां जो अब भारत के भविष्य के लड़ाकू विमानों पर काम करेंगी? शुरुआती प्रोटोटाइप बनाने के लिए जिन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनमें देश के कई बड़े नाम हैं। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इस रेस में अकेले उतर रही है। वहीं L&T ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप की है और भारत फोर्ज एक कंसोर्टियम को लीड कर रहा है, जिसमें BEML और डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनियां भी हैं। और इन प्राइवेट कंपनियों से पहले AMCA फाइटर जेट प्रोटोटाइप की उम्मीद कब तक की जा रही है? जो अनुमान है वो है साल 2029 के मध्य तक। यानी पहला प्रोटोटाइप तब तक तैयार हो सकता है। ये दिखाता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी तेजी दिखाई जा रही है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ फाइटर जेट्स तक ही सीमित नहीं है। ये जो बदलाव है ये और भी बड़ा है। कुछ ऐसा ही हमें हेलीकॉप्टर बनाने के सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फाइटर जेट्स की तरह ही हेलीकॉप्टर बनाने के काम में भी अब प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। और यहाँ अडानी ग्रुप ने इटली की बहुत मशहूर डिफेंस कंपनी लियोनार्डो के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है। ये सीधे सीधे HAL की हेलीकॉप्टर मोनोपोली के लिए एक बड़ी चुनौती है। और उनका लक्ष्य कोई छोटा-मोटा नहीं है। इस पार्टनरशिप का टारगेट है अगले 10 सालों में भारत में 1000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाना। आप इस नंबर से ही इस पहल के स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। तो फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों में ये जो सब कुछ हो रहा है, इसका भारत की ओवरऑल डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ कुछ कंपनियों के आने जाने की बात नहीं है, ये एक पूरे नए ब्लूप्रिंट की तरह है। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि हेल की मोनोपोली अब खत्म हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर के आने से कंपटीशन आएगा और उम्मीद यही है कि इससे प्रोडक्शन तेज होगा और डिलीवरी भी टाइम पर होगी। ये भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बिल्कुल नया और ज्यादा कॉम्पिटिटिव भविष्य बना रहा है। तो आखिर में सवाल यही है
क्या ये जो नीतिगत बदलाव हम देख रहे हैं, ये भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने की दिशा में पहला कदम है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक नए दौर की शुरुआत तो यकीनन हो चुकी है।